नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आऊं आपके लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किया गया संस्कृत का अभ्यास प्रश्न पत्र। ये क्लास 9वीं जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। तो सीधी सी बात, अब तक जितने भी एग्जाम हुए आप देख चुके हो कि डीओई द्वारा जारी किए क्वेश्चन पेपर के बेस पे ही हुए हैं। तो चलिए आज मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करवाता हूँ। इससे आपको देखो, यहाँ तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराने आया हूँ, लेकिन टॉपिक समझने के लिए आपको ये पेपर करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता लग जाए कि आखिर कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपके सिलेबस का कौन कौन सा पार्ट है और किस किस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अधोलिखित वाक्येषु, यानी जो नीचे लिखित वाक्य है, रेखांकित पदस्य, जो रेखांकित पद है, ये देखो रेखांकित पद है ना, इनको बोलते हैं रेखांकित पदस्य। संधि पदम, ये संधि पद है, इनको आपको संधि विच्छेद करके बताना है। तो इसका संधि विच्छेद करके बताना है कि इसका संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। और आपके लिए केवल 4 प्रश्न है। आपको लिखा हुआ है कि केवलम प्रश्न चतुष्यम, यानी 5 में से केवल 4 करने हैं। बट मैं आपको 5 का आंसर बता दूंगा ताकि आप तैयारी कर पाओ। तो इससे आपको एक अंदाजा तो ये हो गया ना कि आपको संधि विच्छेद करके जाने पड़ेंगे। आपको पहला टॉपिक मिल गया कि आपको संधि विच्छेद करके जाना है। ठीक है, तो संधि विच्छेद की प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं। तवाकर्ण्य, अब तवाकर्ण्य का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो तव आकर्ण्य, तव आकर्ण्य, तवाकर्ण्य या तवाक अर्ण्य। तो अगर आपने थोड़ा सा भी संधि विच्छेद के बारे में जाना है तो देखो, तवा, इस तवा में ना 2 शब्द हैं। एक है तव और ये आ की मात्रा होती है, बचपन से हमने सीखा है आ की मात्रा होती है। तो आ अलग हो जाएगा और बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो तव आकर्ण्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, पूरा डिटेल के लिए आपको अच्छे से संधि विच्छेद आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सूर्यो तपे, सूर्यो तपे। तो हमें बचपन से सिखाया गया संधि विच्छेद, जिसमें क्या है, सूर्यो, यानी सूर्य तो कंफर्म हो गया कि सूर्य आएगा ही आएगा, है ना, सूर्य तो आएगा ही आएगा। सूर्यो तपे, तो सूर्य तो आएगा है। अब सूर्य यहां पे तो है नहीं, यहां भी सूर्य नहीं है, यहां भी सूर्य नहीं है, केवल यही है जिसमें सूर्य है। देखिए, तो हमें बाकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें अगला पद आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें एक से ही पता लग गया सूर्यो तपे। तो सूर्य तो आएगा ही आएगा ना, अब सूर्य तो केवल यही है, डी वाला। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, डी पार्ट। अगला देखिए, अगला क्या है, तत्रोपतिष्ठा, तत्रोपतिष्ठा। अब इसके अंदर आपको संधि विच्छेद करनी है। तो तत्रो, तो तत्रो में पहला वर्ड जो है वो तत्र है, तत्र, तत्र प्लस आगे आएगा उपस्थिता, बाद में आएगा, बल्कि तत्र कंफर्म है। अब अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो तत्र यहां तो नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तत्र यहां भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। यहां भी तत्र नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए, तत्र केवल यही है, तो बाकी सेकंड पार्ट की हमें जरूरत भी नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे ज्यादा संधि विच्छेद नहीं आती तो भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्रोपतिष्ठा, मुझे पता है तत्र तो आ ही रहा है ना, तो तत्र केवल इसी ऑप्शन में, इसलिए जो थर्ड पार्ट होगा ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए, 4th पार्ट पे आ जाओ। अब अगला पार्ट है जिसको संधि विच्छेद आपको करना है, ग्रहो उद्याने, ग्रहो उद्याने। अब ग्रहो तो कुछ नहीं होता, ग्रह होता है। ग्रह क्या होता है, घर। तो ग्रह, ये देखिए, ग्रहो उद्याने, ग्रहो कुछ नहीं होता, ग्रह होता है, ग्रह उद्यानो। तो पहले देख लेते कि ग्रह कौन सा ऑप्शन में है। यहां तो नहीं है क्योंकि आधा है, तो ये गलत हो गया। ये तो ग्रह ही लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। ग्रह, देखिए ग्रह, यहां पे देखिए आधा है, तो ये भी गलत हो गया। केवल डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें ग्रह पूरा दिया हुआ है, केवल डी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ग्रह को पूरा दिया हुआ है, इसलिए डी जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगला है तवा गमनस्य, तवा गमनस्य। अब तवा कुछ नहीं होता, तब होता है, तब, वो तो आ की मात्रा है। ये जो तवा है ये आ की मात्रा है, यानी तब, यानी ऑप्शन में तब जरूर होना चाहिए। अब तब यहां तो है नहीं, तो सर ये भी गया। तब देखिए ये मिल गया, तब ये मिल गया। एक ऑप्शन ये लग रहा है, अभी रुक जाओ, एक ऑप्शन ये लग रहा है और देख लेते, तब है तो नहीं, तब यहां भी नहीं है क्योंकि आधा तो वो है, ये भी गया, तब यहां है। यानी मेरे पास अब 2 ऑप्शन है। देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है,
या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब आगे कैसे ढूंढूं? तो अब आप ये बताइए, जब आपके पास ये था तवागमस्य, तो तब तो अलग अलग हो गया, तब तो आपने अलग कर लिया। तवागमस्य में से त और व आपने अलग कर लिया, और ये है आ की मात्रा। हम सबको बचपन से सिखाया गया आ की मात्रा होती है, तो अगला वर्ड आ ही तो आएगा, क्योंकि आ की मात्रा है तो अगला आ। अब देखो यहाँ आ तो है नहीं, अ है, और यहाँ देखिए आ है, तो मिल गया ऑप्शन नंबर डी, यानी डी आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तब तो कंफर्म है, तब आएगा। देखो इसमें भी तब है, इसमें भी तब है, लेकिन तब के बाद क्या है? आ की मात्रा है। मैं आपको मिटा के दिखाता हूं, मैं आपको मिटा के दिखाता हूं। देखिए अब तो दिख रहा होगा आ की मात्रा। यहां देखिए आ की मात्रा, यहां आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा है तो अगला वर्ड आ ही आएगा ना। तो तब और आ, यानी आ से शुरू होगा अगला वर्ड, यानी डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक चीज, पहला टॉपिक समझ में आ गया कि संधि विच्छेद आपको प्रैक्टिस करके जाना है। आगे बढ़ जाते हैं। अधोलिखित वाक्यस्यो, आप जो ये वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, रेखांकित पदानाम, जो रेखांकित पद है, ये जो रेखांकित पद है, इनका उचित शब्द रूपानी, उचित शब्द रूपानी, आपको शब्द के रूप बताने हैं। तो इसके लिए आपको शब्द के रूप के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, शब्द के रूप के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। शब्द रूपानी पदत्त विकल्प, उसमें से आपको विकल्प चुनना है कि पद का कौन सा विकल्प होगा, इनको आपको चुनना है। और इसमें भी केवल आपको 4 ही करने हैं, 5 आपको दिए, इसमें 4 करने हैं। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, मोद कानी, मोद कानी। तो अगर आपने थोड़ा सा शब्द रूप पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा, मोद कानी, मोद कानी जो होता है वो द्वितीय में आता है, द्वितीय। तो प्रथमा तो ये गलत हो गया, प्रथमा ये भी गलत हो गया। मोद कानी बच्चों द्वितीय में आता है, द्वितीय रूप होता है ये। तो द्वितीय ये हो गया और द्वितीय ये हो गया, दो तो हो गए। और मोद कानी जो होता है, ये अगर आपने शब्द रूप पढ़े होंगे तो ये बहुवचन में आता है। मोद कानी बहुवचन है, तो मोद कानी के द्वितीय और बहुवचन। देखो मोद कानी एक तो द्वितीय पद है, तो द्वितीय यहां भी है, द्वितीय यहां पे, और वचन कौन सा है? तो ये मोद कानी होता है बहुवचन के अंदर आता है। तो एक वचन बहुवचन, देखिए ये रहा बहुवचन, तो द्वितीय बहुवचन, यानी डी जो है वो आंसर है। देखो हमें तो ऐसे इसलिए पता है क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें तो पता है कि मोद कानी, मोद जो है वो द्वितीय पद में आता है, और मोद कानी जो आएगा वो बहुवचन है, तो द्वितीय बहुवचन ये आपको मिल गया। लेकिन इसके लिए आपको पद परिचय अच्छे से आने चाहिए, आपको पद परिचय पहले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपके बुक में लास्ट में दिया हुआ भी है। आगे बढ़ जाए। अब लिखा हुआ है वसंते। अब वसंत जो होता है वो द्वितीय पद होता है, तो प्रथमा ये गलत हो गया, द्वितीय ये मिल गया, षष्ठी ये भी गलत हो गया, सप्तमी, सप्तमी एक वसंते, वसंते सप्तमी पद आएगा बच्चों, सप्तमी सॉरी, वसंते है ना, सप्तमी में आता है। अब सप्तमी में जाके देखो, जो आपने पद परिचय पढ़ोगे ना, तो उसमें सप्तमी में आपको वसंते वर्ड मिल जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा बाल के, तो उसमें आपको सप्तमी पद मिल जाएगा बालकेंते के रूप में, तो सप्तमी पद आएगा। यहां पे आ गया आपका सप्तमी पद। और वसंते क्या है? एक वचन है, ये एक वचन को प्रेफर करता है, एक वचन को इंडिकेट करता है। वसंत जो होता है एक वचन को प्रेफर करता है, तो सप्तमी भी है और एक वचन भी है। तो वैसे तो सप्तमी से ही पता लग गया, वैसे तो आंसर सप्तमी से ही पता लग गया, वसंते जो है वो सप्तमी पद में आता है, इसलिए हमें इससे ही पता लग गया कि ऑप्शन नंबर डी है। आपको एक वचन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सप्तमी केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला, त्वम डैश भोजनम करिष्यसि, त्वम भोजनम करिष्यसि। अब इसमें क्या करना है, एक तो स्वर्ण थाली, और स्वर्ण थाली में सप्तमी एक वचन को ऐड करना है। स्वर्ण थाली वर्ड में सप्तमी एक वचन को ऐड करना है। तो सप्तमी एक वचन जो होता है वो आलस्य, तो आपके पास देखिए स्वर्ण थालस्य, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? स्वर्ण थालस्य, ये मिल गया पहला ऑप्शन। दूसरा आपके पास क्या है? स्वर्ण थालो। तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण थालस्य, और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण स्थाल्यायाम। तो अगर आप सप्तमी एक वचन को ध्यान से देखोगे, अगर आप अपने बुक में जाकर देखोगे कि सप्तमी एक वचन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो स्वर्ण थाली में जब सप्तमी एक वचन को ऐड कर देंगे तो वो याम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्वर्ण थालयाम, स्वर्ण स्थालयाम। जो स्वर्ण स्थालयाम है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सप्तमी एक वचन में जब आप सप्तमी पद पढ़ोगे उसके एक वचन में आपको यायाम वर्ड आता है, तो स्वर्ण स्थालयाम, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाए। घटर रचनायाम, घट रचनायाम लीन गायती। अब ये जो घट रचनायाम है
ये आपको बताना है कि ये कौन सा, पहले तो आपको वचन ढूंढने पड़ेंगे, वचन के अलावा आपको बताना पड़ेगा ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, ऐसे करके आपको ढूंढना पड़ेगा। तो घट रचनायाम, तो आपको याम देख के पता होना चाहिए, ये जो याम वर्ड है इससे काफी कुछ पता लग जाता है, इस याम से काफी कुछ पता लग जाता है। तो इसके लिए आपको पद परिचय आना चाहिए, और पद परिचय में याम कब आता है अभी बताया था, सप्तमी पे आता है। सप्तमी पे अगर आप जाओगे तो वहां मिल जाएगा आपको। तो देखिए ये तो सप्तमी है नहीं, ये भी सप्तमी नहीं है, ये भी सप्तमी नहीं है, ये देखिए सप्तमी मिल गया। अब एक वचन की मेरी जरूरत ही नहीं है क्योंकि सप्तमी केवल एक ही ऑप्शन में, जो घट रचनायाम, रचनायाम याम जो है ये केवल सप्तमी में आता है, सातवें पद में आता है। तो सप्तमी, इसी से मुझे एक वचन की मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे एक वचन की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे सप्तमी से ही पता लग गया कि डी इसका आंसर होगा। अब क्या है, अस्माभि। अब अस्माभि में आपको पद परिचय देना है। तो अस्माभि, देखिए ये अस्माभि है, वी ये तृतीय में आता है, अस्माभि। अब जाके देखिए पद परिचय वी जो होता है वो तृतीय में आता है, तो द्वितीय ये तो गलत हो गया, तृतीय मिल गया, चतुर्थी, षष्ठी। तो तृतीय केवल एक में ही है और किसी में तो है नहीं, तो मुझे एक वचन बहुवचन इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे तृतीय से ही पता लग गया। तो डी जो है इसका भी करेक्ट आंसर होगा। तो 10 क्वेश्चन का आंसर भी डी ही आएगा ना। तो अब हमें पता लग गया, एक तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, संधि विच्छेद, यानी एक आप कंफर्म करके जाइए कि एक संधि विच्छेद टॉपिक आएगा, तो संधि विच्छेद की प्रैक्टिस कीजिए। एक आपको पता लग गया कि आपका पद परिचय आएगा, ये जो पद परिचय अभी आपने पढ़ा विभक्ति वगैरह, तो विभक्ति का पद परिचय पढ़िए ढंग से। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आइए, थर्ड पार्ट पे देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्येषु, जो लिखे वाक्य हैं, रेखांकित पदानाम, जो रेखांकित पद है उनका उचित धातु रूपानी, यानी धातु के रूप आपको बताने। तो टॉपिक नंबर 3 मिल गया आपको कि धातु के रूप आने हैं, जिसको लकारा भी बोलते हैं। तो धातु रूप आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है, उचित धातु रूपानी, यानी धातु के रूप वाले टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो जब तक आपको धातु के रूप वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो धातु रूप पढ़ लीजिए, अब मैं आपको आंसर बता देता हूं बट आप धातु रूप पढ़ लेना, ठीक है। जिसमें धातु रूप में आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा, एक आता है भव, एक होता है लट लकार, एक होता है लट लकार, इस प्रकार लट लकार, इस प्रकार आपने पढ़ा होगा। तो ये धातु के रूप पढ़ लेना, टॉपिक आपके बुक में भी दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। आप इन सबको छोड़ भी दो तो भी चल जाएगा। आगच्छत, आगच्छत, तो आगच्छत त कंफर्म हो गया कि किस में आता है, जरूर पढ़ा होगा, पता होगा, लड लकार में आता है, लड लकार का पार्ट होता है। आगच्छत, आगच्छत जो आता है वो लड लकार में आता है, तो डायरेक्ट बी आंसर आ गया। इसके लिए केवल रूल आना चाहिए, त वर्ड जो आता है, जैसे इंग्लिश आप पढ़ते हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हो, पहचान क्या होती है, ता है, ती है, तो है, ऐसी संस्कृत की पहचान होती है। त है ना, तो ये लट लकार की पहचान होती है, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। अब करिष्यामी, करिष्यामी, करिष्यामी जो होता है श्यामी, ये लिट लकार, लिट लकार, लोट लकार गलत रहा हुआ है, देखो लिट लकार, ये रहा लिट लकार मिल गया आपको, तो यही आंसर है। ये सब देखो, लट तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में त होना चाहिए था, ये तो हो नहीं सकता, लट तो हो नहीं सकता, लट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ता नहीं है, ता थोड़ी है, श्यामी है, श्यामी केवल रट लकार में आता है, तो रट लकार जो है वो हमारा आंसर होगा, तो आंसर बी होगा इसका भी, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अगला पार्ट क्या है, इसमें अगला आपको ढूंढना है, सखी भी सह धर्म यात्रा नाम आदिनता च, और खाली स्थान दे दिया। अब इसमें आपको भू को, भू लोट लकार, भू लोट लकार का इस्तेमाल करना है। तो एक तो भू वर्ड ले लीजिए, ठीक है, भू वर्ड आपको दिया हुआ है, और इसमें जब लट लकार आप लगाओगे, लोट लकार सॉरी, लोट लकार आप यूज करोगे, तो लोट लकार में आप प्रथम मध्यम पुरुष और एक वचन, तो टेबल होगा आपके बुक में, जाके देखना टेबल ऐसे बना होगा। तो भ के साथ भव लीजिए, और लोट लकार में मध्यम पुरुष और एक वचन को उठा के देख लीजिए, तो व ऐड हो जाता है, व, तो भव बन जाएगा, ये बन जाएगा भव। इसके लिए आपको रूल आने चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए भू में जब लोट लकार, तो लोट लकार बनाना आना चाहिए, मध्यम पुरुष पता होना चाहिए आपको, एक वचन यानी पहले वाला पता होना चाहिए, तो भ के साथ व ऐड हो जाता है उसमें, तो भव, तो भव देखिए बी ऑप्शन है, तो बी पे आपको टिक करना है। उसके बाद सेवते, सेवते, अभी आपको बताया था मैंने, सेवते, देखिए ऊपर आपके पास तो आया था ना, आगच्छत आपने लड लकार बोला था, अब यहाँ पे ते वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, सेवते, तो जो ते वे ये सब ते वर्ड होता है, ये पहचान होती है लट लकार की, लट, तो लोट ये तो गलत हो गया,
लट, ये भी गलत हो गया। लट लकार, ये मिल गया लट लकार, और ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो केवल लट लकार एक ही ऑप्शन है, हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें इनकी जरूरत नहीं, हमें तो इससे ही पता लग गया लट लकार। जो ते वर्ड होता है सेवते, तो ये ते वर्ड जो होता है वो केवल लट लकार में आता है बच्चों। तो लट लकार से हमें पता लग गया कि इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, तो आपको सी पे टिक करना है। आगे बढ़ जाए। अब आपके पास यदि परिश्रम करिष्यसि तहि सफलता दृश्यसि, तो शस्यसि अभी आपको बताया था, शस्यसि कब आता है, शशि याद कीजिए, लट लकार की पहचान होती है, लट लट लकार, शस्यसि लट लिट लकार की पहचान होती है। तो लट लकार गलत दिया हुआ, लट तो आ नहीं सकता क्योंकि ता आता है, ठीक है। लिट लकार, देखिए लिट, ये आ गया लिट लकार, ये ऊपर भी आया था दृश्यसि, जब शशि आता है तो लिट की पहचान होती है, ये पहचान लिट लकार की होती है। तो लिट लकार यानी बी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब तक हमें 3 टॉपिक समझ आ गए जो हमारे पेपर में आने हैं। क्या क्या आने बताओ। एक तो आपका संधि विच्छेद आएगा, कंफर्म हो गया, संधि विच्छेद की प्रैक्टिस कीजिए। एक आपका शब्द रूप की प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा आपका धातु रूप आएगा, तो धातु रूप की प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए फोर्थ पार्ट पे आ गए। फोर्थ में क्या कह रहा है कि नियम के अनुसार उचित कारक विभक्तिम उपपदी विभक्तम, यानी कारक के विभक्ति आएंगे, तो कारक के विभक्ति वाले रूल आपको आने चाहिए। नियम अनुसार उचित कारक विभक्तिम उपपद विभक्तम व वक्तेषु विकल्पे। आपको फिर से आपको क्वेश्चन करने हैं, आपके 3 क्वेश्चन है, केवलम प्रश्न पत्रम, आपके पास क्वेश्चन है ये 4 में से 3 आपको अटेंड करना है, इन 4 में से 3 अटेंड करना है। इसमें कारक की विभक्ति, तो आपको रूल क्या पता होना चाहिए, कारक की विभक्ति, तभी तो कर पाओगे। मैं तो आपको समझा दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको क्या आना चाहिए, कारक के विभक्ति रूप आने चाहिए कि उसके कारक की विभक्ति कैसे की जाती है। बेफिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए अब डैश दिया हुआ है, निक्षा मंदिरम वर्तते, निक्षा मंदिरम वर्तते, तो कारक की विभक्ति आप देखोगे निक्षा शा मंदिरम विवर्ते, ये जो होता है इसमें ग्रामतः ता तो आ नहीं सकता, ग्रामस्य ये भी नहीं आ सकता, ग्रामम क्या आएगा, ग्रामम कुछ, तो ये आपका आंसर आएगा ग्रामम निकषा मंदिरम वर्तते। तो क्यों आएगा, इसके लिए आपको कारक पता होना चाहिए, तो इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा, ग्राम, ग्राम निकषा मंदिरम वर्तते। तो ग्राम जो है इसका सही आंसर है, तो आपको सी पे टिक करना है। अब डैश दिया हुआ है, बिना, किसके बिना संस्कृति नाशती, संस्कृति की नाश हो जाती है, किसके बिना संस्कृति की नाश हो जाती है, रिक्ता स्थानम किम ना भविष्यते, क्या किसके बिना संस्कृति नास्ती, किसके बिना संस्कृति नास्ती, संस्कृति की नास्ती हो जाती है, संस्कृतम की वजह, संस्कृतेन की वजह, या संस्कृताई के कारण, या संस्कृतात के कारण। तो अगर आपने थोड़ा सा भी कारक पर रखे तो आपको पता होगा इसका आएगा संस्कृताई, संस्कृताई बिना संस्कृति नास्ती, संस्कृताई के बिना संस्कृति नाश हो जाती है, तो इसका सी ही आंसर आएगा। पित्रा डैश पुत्र गच्छन्ति, तो इसमें रिक्त पद में किम भविष्य, रिक्त पद में क्या आएगा, सह आएगा, समम आएगा, या फिर आपके पास सार्धम आएगा, या निक्षा आएगा। तो बच्चों पित्रा डैश पुत्र गच्छन्ति, पित्रा डैश पुत्र गच्छन्ति, साथ में जाता है, समम जाता है, सार्धम जाता है, या निक्षा जाता है, तो आंसर आएगा निक्षा। तो डी जो होगा उसका आंसर आएगा पित्रा निक्षा पुत्र गच्छन्ति। इस लाइन से आपका जो इंग्लिश में होता है ना ग्रामर, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इसी प्रकार से ये लाइन को पूरा करता है निक्षा। तो पद परिचय अगर आप कारक विभक्ति आपको आती है तो आपको पता होगा इसका आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रावणः डैश कुप्यति, तो रावणः डैश कुप्यति किसमें, रामम में, रामेन में, रामाय में, या रामात में, तो आंसर आएगा रामाय। रावणः रामाय कुप्यति, तो ये सेंटेंस को पूरा कौन कर रहा है, तो सी पूरा कर रहा है, रावणः रामाय कुप्यति, तो ये सेंटेंस को पूरा करने वाला कौन है, तो सी है, इसे सी आंसर होगा। ठीक है, आगे अधोलिखित वाक्येषु, जो नीचे लिखे वाक्य हैं, रेखांकित पद आपको दिए हुए हैं, उसमें आपको प्रत्यय जोड़ने हैं, प्रकृति प्रत्यो संयोजय, प्रत्यय आपको जोड़ने हैं और उसके हिसाब से आपको आंसर चुनने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से।
इसमें आपको प्रत्यय को ऐड करके आपको आंसर बताना है। तो सिर्फ एक तरह से संधि विच्छेद की तरह ही होता है, ये एक तरह से संधि विच्छेद ही है। आप सिर्फ ब्रैकेट वाले को देखो, पठ और आगे क्या है, तुमुन, पठ और तुमुन। अगर पठ और तुमुन को जोड़ दें, पठ और तुमुन को जोड़ने पर क्या बनेगा, विद्यार्थी संस्कृतम पठ तुमुन पाठशाला गच्छति। तो पठ और तुमुन को जोड़कर क्या आएगा, ये एक तरह से प्रत्यय जो होता है ना संधि विच्छेद की तरह होता है। तो अगर आप पठ और तुमुन को जोड़ोगे तो पठ तो पक्का आएगा, पठ तो आप पहले लिख लो। अब देखिए तू, तू तो ये बन जाएगा ई, और तुम एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो पठितुम देखिए पहला ऑप्शन है, तो ए जो होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम तो टीचर में जोड़ना है, प्रत्यय कैसे जोड़ना है हमें पता लग जाता है, बट आपको इसके प्रत्यय की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप जानोगे। पठ और तुम, तो पठ तो आएगा ही, और ये ई की मात्रा बन के तुम ऐसी बन जाएगा, तो पठितुम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पठितुम, ये आपका आंसर होगा। मात्रा, माता वस्त्राणी स्नानम करोति। अब इसमें 3 वर्ड है, प्र, छाल और लियाप, प्र, छाप और लियाप, इन तीनों को आपको ऐड करना है। तो प्र तो आएगा ही, प्र तो पहला मिल गया। अगला क्या है, छाल, तो शा आएगा, प्र और छा आ गया, आधा ल आ गया, और आधा ल के बाद आधा ल तो यहां भी है, दोबारा थोड़ी लिखेंगे, लास्ट में क्या बचा, य, तो प्रक्षालय, तो प्रक्षालय ये तो ऑप्शन नहीं है। प्रक्षालत्वा ये भी ऑप्शन नहीं है। प्रक्षा 2 बार ल नहीं आ सकता, प्रक्षालय देखो ये मिल गया डी। तो आराम से जोड़ना है, चीजों को समझिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, चीजों को आराम से समझिए, संस्कृत इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड आप लोग समझ रहे हो। देखिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूं ना, मैं हूं ना दोबारा समझाने के लिए, आ जाओ दोबारा समझ लो। प्र, तो पहला प्र ले लो, फिर शा, तो शा ले लो, फिर आधा ल ले लो, दोबारा आधा ल नहीं आता, य की जगह य, तो प्रक्षालय, तो प्रक्षालय देखो डी ऑप्शन है, ये आंसर आ गया। विद्यार्थिनम विद्यालयम संस्कृतम पठन्ति, विद्यार्थिनम विद्यार्थी विद्यालय में संस्कृत पढ़ते हैं, तो पढ़ने जाते हैं। तो गमत्वा, तो इसको आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें पठन्ति इन वर्डों का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे रूल होते हैं संस्कृत के। पठन्ति, तो इसके अकॉर्डिंग इसको जोड़ना है। तो अब हम जोड़ेंगे गम त्वा, तो मां नहीं आएगा, मां वर्ड हट जाएगा, इसके लिए आपको रूल समझने पड़ेंगे, मां को आपको हटाना पड़ेगा। तो ग मां हटा दो, रूल है इसके, पठन्ति के रूल हैं। तो आप पठन्ति पढ़न तो पढ़ा होगा ना आपने, उसके रूल आप जाके देखो, मां हटा दो, तो गत्वा, मां को हटा दो, ग बनेगा, त्वा बनेगा, गत्वा, तो देखियो गत्वा ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये मिल गया गत्वा, तो सी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे, हाँ विद्यालय सीता गीताम पठ वक्त्यु, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसके बेस पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ विद्यालय सीता गीताम, इसके बेस पर आपको ऐड करना है पठ वक्त्यु। तो देखिए पठ तो आएगा ही है, पठ तो आएगा ही आएगा, पठ तो पहले लिख लो, और क यानी आधा ई बन की मात्रा में आ जाती है, और बाकी जैसा है वैसे लिखो, त की जगह त आएगा, व की जगह व आएगा, और तू जो होता है ती में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ विद्यालय सीता गीताम, तो इसको आपको इसके जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। इसके लिए आपको प्रत्यय के रूल आने चाहिए। तो प की जगह प, ठ की जगह ठ, ये जो क है ये आपका छोटी ई में कन्वर्ट हो जाता है, त की जगह त, व की जगह व, त की जगह त, और तू जो है वो ई की मात्रा में कन्वर्ट होता है। तो ये पठी तवती, तो पठी तवती, ये देखिए ये रहा, डी ऑप्शन है बच्चों, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब गलत है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। पिता सायं गृहम आगम ल्यप पुत्रम संस्कृतम पठ्यति, तो पिता शाम को गृह आकर पुत्रम संस्कृत पाठ्यति, पुत्र जो है संस्कृत पढ़ता है। तो पठ्यति इसके आधार पर रूल होता है संस्कृत के, पठ्यति इसके आधार पर इनको जोड़ना है। तो पहला वर्ड क्या है, आ, तो आ तो आएगा ही आएगा पहला, फिर क्या है ग, तो ग भी आएगा ग, ठीक है, ग भी आ गया। अब मां नहीं आएगा, इस रूल में मां नहीं आता, तो मां हटा दो, मां आपका चला गया। लॉ जो होता है वो त में आधे त में कन्वर्ट हो जाता है, त और य की जगह य। तो आगत्य, पहला आएगा फिर ग आएगा, मां नहीं आता, आधा मां और ल ये दोनों जुड़कर आधा मां आधा ल जुड़कर आधा त बन जाता है, और या की जगह या बन जाता है। तो आगत्य, आगम्य गलत है, आगत्य ये रहा, बी ऑप्शन है
आगत्य। ठीक है, रूल आपको पता होना चाहिए। सब कमाल जो है वो केवल नियम का है, रूल का है। जैसे इंग्लिश के रूल होते हैं वैसे संस्कृत के भी रूल होते हैं, बस याद करने वाली बात है। पहला वर्ड क्या है? आ, फिर क्या है? ग, तो ग, आधा म और आधा ल, ये मिल जाता है त, और या की जगह य, तो आगत्य, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी था, तो बी आंसर था। 20। चलिए ये खत्म हो गया। तो अब तक हमें जो जो टॉपिक मिल गया पता लग गया। अब देखिए रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में वाक्य निरूपण अनुसार, जो वाक्य के अनुसार विकल्प वे, आपको विकल्प आपको दिए, उसमें से उचित संख्या पदम, संख्या पद चुनने। आपको संख्या आते हैं ना, 1 से लेकर 100 तक आपको टीचर ने जरूर बोला होगा स्कूल में कि बेटा 1 से लेकर 100 तक संस्कृत में याद कर लो। तो संख्या पद को, संख्या को संस्कृत में लिखना है। तो 30 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? तो आपको पता है 30 क्या होता है? तो इसे बोलते हैं त्रिंशत। 30 को लिखते हैं बच्चों त्रिंशत, त्रिंशत, त्रिंशत बोलते हैं 30 को। 30 को बोलते हैं त्रिंशत। अगर आपको गिनती आती हो, 30 30 संस्कृत में गिनती आती है, त्रिंशत बोलते हैं। तो बी ऑप्शन है, बी आपको आंसर क्लिक कर दोगे। 4, 4 तो सबको पता है, 4 सबको पता है, चत्रस्य ये होता है 4, 4 के लिए। अच्छा ये भी ध्यान रखना, वाक्य के अनुसार लगाना है, वाक्य के अनुसार। मम विद्यालय 30 छात्रा संस्कृत वदंती, मेरे विद्यालय में 30 छात्र संस्कृत बोलते हैं। नाट्यशालयम, नाट्यशालय में 4 नृत्यंती, 4 जो 4 नृत्यज्ञ हैं वो नृत्य करते हैं। अब वाराणस्याम 3 के लिए आपको, तो वाराणस्याम 3 प्रमुखानी, अब प्रमुखानी आ गया तो त्रिनानी आएगा, त्रीनी यानी त्रीनी वर्ड आएगा, ना आ गया ना तो ना के अनुसार कन्वर्ट होगा, तो त्रीनी, त्रीनी ये रहा, यानी बी आपका आंसर आ जाएगा। 18 के लिए, 18 के लिए अष्टावश आता है ना, अष्टावश, अष्टावश, अष्टावश देखिए, अष्टादश गलत हो गया, अष्टानी ये भी गलत हो गया, अष्टादश, अष्टादश यही है ना, नहीं अष्टादश, 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 18 के लिए बच्चों अष्टादश, तो अष्टादश यानी सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कब तक क्या क्या पता लगे, बताओ क्या क्या पेपर में आएगा, कंफर्म हो गया? एक बार दोबारा बता दो शुरू से, आपको पेपर में किस किस तैयारी करनी है। एक तो आप पढ़ के जाओगे संधि विच्छेद के रूल पढ़ के जाना, दूसरा आप पढ़ के जाना शब्द रूप, शब्द रूप अच्छे से पढ़ के जाना, उसके अलावा आप पढ़ के जाना वो जो धातु रूप था, धातु रूप पढ़ के जाना, उसके बाद आपका था वो कारक के विभक्ति, कारक विभक्ति पढ़ के जाना, फिर 5 नंबर पर आ गया क्या गया, प्रकृति प्रत्यय, प्रत्यय पढ़ के जाना, प्रत्यय के रूल पढ़ के जाना, फिर 6 नंबर पर क्या गया, संख्या, संख्या 100 तक की गिनती पढ़ के जाना संस्कृत में। नाउ अब आपके पास है अधोलिखित वाक्येषु, जो नीचे लिखे वाक्य है, उपसर्ग संयोजन। अब उपसर्ग को संयोजन करना है। विभज्य रेखांतन पदम लिखितम अस्ति, तो तस स्थाने पदेभ्य विकल्प उचित उत्तरम चुनत। आपको इसका जो उपसर्ग चुनना है, उपसर्ग को चुनना है। आमरनम, आमरनम में उपसर्ग क्या है, तो आमरनम में उपसर्ग आपको चुनना है। अब उपसर्ग चुनना है, आम है, आ है, आम्र है या अंड है। तो आम रश्य में जो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है जो पहले लगता है, आ उपसर्ग है, तो बी आपका ऑप्शन आएगा। आपको बी पे टिक करना है। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपका बी आएगा। अब आपके पास नीरजन है, निर्जन, नीर तो नीर संधि विच्छेद की तरह ही होता है, निर्जन, नीर ये रा इसकी मात्रा आ जाएगी, तो निर्जन ये बन जाएगा। ना तो नी तो पूरा आएगा, जा पे ये रा की मात्रा ऊपर आ जाती है, रा की मात्रा पता ना आपको, तो ज और ना, तो निर्जन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये देखिए ये पूरा सही है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी पे आपको टिक करना है। शिष्या आचर्य निर्देशम, अनुसर, अनुसर करना है और लट लकार का इस्तेमाल करना है। अनुसर, अनुसर, तो अनु तो आएगा, अनु तो आप पूरा लिख लो, अनु पूरा लिख लो, अनु पूरा आ गया। ठीक है, सर भी पूरा आएगा, सर पूरा आ गया, और लट लकार में ती, अंती, अंती बढ़ाता है, अनुसरंती, अनु पूरा आएगा, सर पूरा आएगा और लट का इस्तेमाल करना है तो अंती इस्तेमाल होगा, तो अनुसरंती, अनुसरस्ती गलत हो गया, अनुसरत गलत हो गया, अनुसरंत्य गलत हो गया, अनुसरंती मिल गया। डी ऑप्शन आपका, डी जो है वो आपका आंसर करेक्ट है। आगे मूर्ख प्राणी नम, जो मूर्ख प्राणी होते हैं, भूतले पशुवत व्यर्थे, मूर्ख प्राणी जो होते हैं वो भूतल पर पशु के समान अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, तो वी
चर और लट लगा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वी तो पूरा आएगा, वी यहां कर दूं मैं, वी तो पूरा आएगा, वी पूरा लिखिए। फिर चर भी पूरा आएगा तो चर भी पूरा लिखिए, वी पूरा आएगा, चर पूरा आएगा। और लट लगा में क्या होता है, अंति, अंत, अंति। वी पूरा आएगा, चर पूरा आएगा, और फिर आपके पास क्या है, वी चर के बाद लट लगा। तो लट लगा में क्या होता है, तभी ऊपर बताया था अंति का इस्तेमाल होता है। तो विचरंती, तो विचरता गलत हो गया, विचरती गलत हो गया, विचरंती ये भी गलत है, आधा वो है, विचरंती ये मिल गया। तो इसका आंसर भी डी है। अब आगे पाठ पुस्तक के क्वेश्चन, जो पाठ पुस्तक है ना आपकी बुक है, उसके क्वेश्चन आगे। ठीक है, नाउ रेखांकित पदानी आधृति समुचितम प्रश्न, आपको प्रश्न दिए हुए, प्रश्न का आपको आंसर देना है। वसंते, लसंत, सरसा, रसाला, इसका आंसर है वसंते, लसंते, सरसा, सलाला। इसमें आपको रेखांकित पद के लिए प्रश्नवाचक वर्ड ढूंढने हैं कि प्रश्न बनाना है आपको। तो वसंते, लसंता, सरला, सलाला, इसके लिए आपको प्रश्न बनाने हैं। तो ये जो रेखांकित पद है इसके लिए प्रश्न आपको बनाने हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए, के, कस्याम, कस्मीन और कथर। तो वसंते के लिए जो प्रश्नवाचक बनेगा वो है कस्मीन। कहां हुआ, जगह पूछा था आपसे, तो कस्मीन। तो सी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। लोभाविष्टा सा बृहताम मंजूषा ग्रहवती, तो इससे ही काफी कुछ पता लग जाता है। बृहस्ताम, तो बृहस्ताम के लिए आपको प्रश्नवाचक ढूंढना है। तो आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है कृष्याम, क्रम, कृदिश्मीम या कृदिश्याम। तो इसके लिए देखिए बृहस्ताम, इसके लिए जो प्रश्नवाचक बनेगा वो बनेगा आपका कृदिशाम। तो सी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। सखी भी, यानी सखी के साथ, सह धर्म यात्रा आनंदिता चावा, यानी सखी के साथ जो धर्म यात्रा होती है वो आनंदित हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। सखी के साथ धर्म यात्रा बहुत आनंदित हो जाती है। तो इसके लिए आपसे पूछा रहा कि कौन सा प्रश्नवाचक वर्ड आएगा, कदा, केन, कया, कुत्र। तो आंसर आएगा किसके साथ, तो सखी के साथ। तो किसके लिए क्या आता है, कया। किसके साथ धर्म यात्रा बहुत अच्छी हो जाती है, तो किसके लिए क्या आता है, कया। तो सी इसका आंसर आ जाएगा। नादंती संयम खलु वारिवाहा, तो इसमें आपको रेखांकित पद नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें आपको रेखांकित पद जो होगा वो संयम आएगा। तो नादंती संयम खलु वारिवाहा, इसके लिए आपको प्रश्नवाचक ढूंढना है। तो आपके लिए ऑप्शन है कानी, किम, कथत, के। तो नादंती के, किसके, तो के। तो किस, यहां पे जो डी होगा वो आंसर आ जाएगा। केवलम नदिनता, अब देखो नंदिन्या सेवम करी करिस्वा। अब नदी जो है, नंदी जो है, ये एक स्त्रीवाचक संज्ञा है। स्त्रीवाचक के लिए आपके लिए जो वर्ड आता है वो कश्या आता है। कश्या जो है, वैसे ही पता लगे देखो लास्ट में या आ रहा है, तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो स्त्रीवाचक है तो कश्या आएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा कश्या। स्त्रीवाचक संज्ञा के लिए कश्या वर्ड यूज होगा। अहम निर्धन मातु दुनिया अस्मि, तो यहाँ निर्धन मातु भी स्त्रीवाचक है, तो इसके लिए भी कश्या वर्ड आएगा। तो कश्या देखिए ऑप्शन में है, ये मिल गया कश्या। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। स्त्रीवाचक के लिए कश्या वर्ड आता है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न बनाना था, यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक जो रेखांकित पद है उसके लिए प्रश्न बनाना था। तो इसके लिए कौन सा प्रश्न बन सकता है, तो ये पूछा गया था आपके लिए। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधोलिखित वाक्य, जो यहाँ पे लिखे वाक्य रेखांकित पद आपको दिए हुए, रेखांकित पद है ये सारे रेखांकित पद है। इसमें आपको प्रश्न अनुकाम, प्रश्न के अनुसार उचित जो उचित अर्थ निबंध, उसके उचित अर्थ आपको बताने हैं। ठीक है, तो उचित अर्थ चलिए बताते हैं। नाउ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, त्वम तंडुलानम खादंती हसंत च विलोक्य वालिका रोदिवंती। तो विलोक्य के लिए आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो विलोक्य के लिए देखिए ऑप्शन क्या है, विज्ञाय, ज्ञात्वा, विधोवित्वा, दृष्टदाम। तो आंसर आएगा दृष्टवा। दृष्टवा जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ये आपके बुक से ही लिया गया है। तो बुक आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा सारे वर्ड। काकह तंडुलाम भैसिनम तमिमी तत्कावर्च्य। तो भक्ष्यम, ये जो भक्ष्यम है इसके लिए आपको बताना है कि एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा। तो भोजनम, भवित, रक्ष्यम या खादनम। तो इसके एग्जैक्ट वर्ड होगा खादनम। तो डी जो होगा उसका आंसर आ जाएगा। मृदुम, गाय, गीति, ललित, नीति, नीलाम। तो मृदुम के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उचित वर्ड आपको बताना है। तो मिष्ठानम, मोहकम या मधुरजलम या मधुरम। तो इसका आंसर भी मधुरम आएगा। मृदुम गाय, जो मधुर गाय होती है वो गीति, ललिता, नीति, नीलाम। तो ये जो डी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तव आकर्ण्य वीनाम दिनाम नदीनाम। तव आकर्ण्य
वीणा मदीन नदीनाम, तो ये आकर्ण के लिए आपको पूछा जा रहा है कि क्या वर्ड आएगा। तो आकर्ण मतलब सुनने की बात हो रही है, वीणा की बात सुनने की बात हो रही है, और सुनने के लिए क्या आती है, श्रुत्वा। तो सी आंसर आ जाएगा, सी आएगा ऑप्शन श्रुत्वा, सुनने की बात हो रही है यहाँ पर। पर्ण स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आहोत, तो भवनम के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो भवनम क्या क्या होता है, तो वृक्ष, वनम, मंदिरम या प्रसादम। तो भवनम जो होता है प्रसाद, प्रसाद के लिए वर्ड होता है, तो ये डी जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा प्रसादम। पर्ण स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आहो, तो भवनम यहाँ वर्ड यूज हो गया है प्रसाद के लिए, तो प्रसादम यानी डी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर दिया हुआ है इसमें भाषिक कार्य समुद्रम प्रश्नानम समुचित पद उत्तरम विकल्प चुनन, यानी समुचित पद आपको ढूंढने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बुक का ही क्वेश्चन है, आप बुक के क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। नीनादाय नवीनाय वाणी विनाम, ये आपको सेंटेंस दे दिया आपके बुक में से। नीनादाय नवीनामाय वाणी विनाम, अश्मीन वाक्य, इस वाक्य में संबोधन पद कौन है, संबोधन पद यहाँ पर कौन है, तो संबोधन किसको किया जा रहा है, यहाँ संबोधन वाणी को किया जा रहा है। नीनादाय नवीनामाय वाणी विनाम, तो संबोधन पद जो है वो वाणी है, वाणी को संबोधन किया जा रहा है। तो वाणी देखिए ऑप्शन में कहा है, ये रहा सी, तो सी आपका आंसर आएगा, वाणी को संबोधन किया जा रहा है। लता नाम नितांतम शुभम शांतिशीलम अत्र सुमम पदस्य पर्याय पदम किम, तो ये आपको सेंटेंस दे दिया, ये पूरा सेंटेंस है। लताम नितांतम सुदम शांतिशीलम, ये सेंटेंस है। अब इसमें जो सुमम वर्ड यूज है, जो सुमम ये वाला वर्ड है, ये वाला, इसमें आपको बताना है पर्याय पद क्या है, पर्याय पद आपको बताना है। तो सुमम में आपको पर्याय पद ढूंढना है कि सुमम में पर्याय पद क्या है, सुंदरम है, सुदम है, शीलतम है या पुष्पम है। तो यहाँ जो पर्याय पद होगा वो पुष्पम आएगा, तो डी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा कि यहाँ सुमम का जो पर्याय पद है वो पुष्पम है। मृदुम गाय गीति ललित नीति नीलाम, फिर से आपको एक सेंटेंस दे दिया आपके बुक से। अब आपसे क्रियापद पूछा जा रहा है कि इसमें क्रियापद क्या है, तो क्रियापद आपने पढ़ा हो तो बता दोगे कि यहाँ क्रियापद है, मृदुम है, मृदुम वर्ड है, या गाय गाय क्रियापद है, या फिर आपसे नीतिम या नास्ति, ये क्रियापद आपको ढूंढना है। तो इसका जो क्रियापद होगा वो गाय आएगा, मृदुम गाय, गाना गा रहे हैं ना, गाय गाना, तो क्रियापद, तो गाय जो है वो आपका बी आंसर आ जाएगा, गाना क्रिया। नाउ वसंते लसंती रस्ता सरसा रसाला, ये आपको फिर से एक सेंटेंस दे दिया। इसमें अत्र, यहां पर जो रसाला है, इत्यस्य पर्याय पदम किम, रसाला में पर्याय पद क्या है, रसाला में पर्याय पद आपको ढूंढना है कि रसाला शब्द में पर्याय पद क्या है। रस पूर्णा है, जल पूर्णा है, आम्र है या भ्रमरा है। तो रसाला, देखिए रसाला ये रहा, किसके रस की बात हो रही है, तो यहां पर जो रस की बात हो रही है वो आम, आम के रस की बात हो रही है, तो आम्रा, तो सी जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वसंत में जो लसिंता रसाला रसाला वो और रसीला हो जाता है, तो किसके रस की बात हो रही है यहाँ पर, रसपूर्णा की, जलपूर्णा की, आम्र की या भ्रमरा की, तो आम्र के रस की बात हो रही है, इसलिए सी जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बुक का क्वेश्चन था आपका। ग्राम में एका वृद्धा स्त्री न्यायवस्थ, ग्राम में एक वृद्धा स्त्री न्यायवस्थ है। तो अस्मीन वाक्य, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, विशेषण आपको ढूंढना है। ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, एक बार मैं यहाँ सब हटा देता हूँ, एक बार ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब सुनिए, ग्रामे एका वृद्धा स्त्री न्यायवस्थ, अब ये जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है इसमें आपको पूछा जा रहा है कि अस्मीन वाक्य, इस वाक्य में विशेषण पद आपको ढूंढना है। विशेषण पद ग्रामे है या विशेषण पद एका है, विशेषण पद वृद्धा है या विशेषण पद स्त्री है। तो विशेषण पद कौन है, यहाँ पर स्त्री है, यहाँ पे स्त्री की बात हो रही है, वृद्धा स्त्री, स्त्री जो है विशेषण पद है, विशेषता की बात हो रही है, इसलिए डी जो होगा बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। नाउ 49 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए। एक विचित्र काक समुद्रत्याय तस्य समीपम आगच्छत, एक विचित्र काक जो है वो समुद्र के तस्य समीप आ गया है। तो इसमें विशेषण पद क्या है, इस सेंटेंस में, ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है ये पूरा, इसमें आपको कह रहा है विशेषण पद क्या है, ये समीपम विशेषण पद है या विचित्र विशेषण पद है या काका विशेषण पद है या तस्या विशेषण पद है। तो विशेषण पद क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है। तो विशेषता क्या बता रहा है, विचित्र, विचित्र आया था ना, एक विचित्र, विचित्र विशेषता बता रहा है, तो विचित्र जो है वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विशेषण पद है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 50।
अह मिहाछामि यत् त्वत् सर्वदा अत्रेव तिष्ठ परम तब माता तू एकाकिनी वर्तते। ये आपको सेंटेंस है आपके बुक से। अब आपसे पूछ रहा है अत व्याय पदम की नास्ति, व्याय पद पूछा जा रहा है कि इसमें व्याय पद क्या है। इसके अंदर ये सेंटेंस जो आपके अंदर दिया हुआ है इसमें व्याय पद क्या है, आपको व्याय पद ढूंढना है। तो यत अत्रेव सर्वथा तब, तो जब यहाँ पे व्याय पद क्या होता है, जो समय की बात करे, जो टाइम की बात करे, तो तब, तब जो है वो व्याय पद है, यानी डी आपका आंसर आ जाएगा। विक्रय नाय एव एते, ये आपको सेंटेंस दे दिया, विक्रय नाय एव एते, ये आपके बुक से दिया गया है। विक्रय नाय एव एते ये बुक से ले लिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें विभक्ति क्या है, विभक्ति आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथमा व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति है वगैरह, विभक्ति पूछा जा रहा है। तो द्वितीय व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति है, सप्तमी व्यक्ति है। तो विभक्ति का आपको ज्ञान होगा, अच्छे से पता होगा। ये जो न्याय वर्ड किसमें आता है, चतुर्थी विभक्ति में आता है। विक्रय नाय, नाय जो होता है वो चतुर्थी विभक्ति में आता है, इसलिए सी जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किया गया, देख भी सकते हो आप, दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया, ये जारी किया गया आपका क्वेश्चन पेपर था, जो कि बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाना एग्जाम से पहले। तो अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम इस टाइप के अपडेट आपको देते रहें। नमस्कार, जय हिंद।